हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड इतने दिनों बाद मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। प्यार है, रिजेक्शन है और साथ ही साथ एक रिवेंज। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भूत कहाँ है, वेयर इज़ द हॉरर। पर अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि ये प्यार की शुरुआत ही उस खौफ को, उस डरावने एहसास को इनवाइट करने की हो तो बिलीव नहीं करेंगे, राइट? पर ये स्टोरी जब मैंने सुनी तब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि कोई अपने रिजेक्शन को फेस ना करके किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। आई होप ना आप ऐसा कोई प्यार करें, ना आपका कोई ऐसा साथी मिले जो इस तरीके का हो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो ये स्टोरी है रवि, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। He is good in his studies, he is good looking and finally he is very rich. रवि को बचपन से ही जो चीज़ चाहिए थी वो उसे मिल जाती थी। He didn't have to say anything, क्योंकि उसे हर चीज़ उसे चाहिए होती थी तो मिल जाती थी। If he is just dreaming about it तो उसे मिल जाती थी। मीन्स ऐसी कोई कमी नहीं थी या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसे ना मिली हो। जिद, पैसा या फिर उसका फितूर, हर चीज़ को उसके डैड कंप्लीट करते थे, क्योंकि एक लौता बेटा था वो उनका। सो ऑफ कोर्स इतने पैसे खर्च करें तो किस पे करें, राइट? पर शायद उसकी हर डिमांड पूरी करना ही उसके डैड की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? आपको ये स्टोरी जानकर पता चल जाएगा। सो अब बात करते हैं कि ये स्टोरी स्टार्ट होती कैसे। सो इट वॉज द डे जब फ्रेशर्स का वेलकम हो रहा था, या फिर मैं ये कहूँ उनकी टांग खिंचाई, मीन्स रैगिंग। सो दैट डे रवि और उसके फ्रेंड्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे और तभी रवि की नज़र पड़ी एक खूबसूरत सी लड़की पर जो कि फर्स्ट ईयर में एंटर हुई थी। एंड दैट गर्ल नेम इज़ रानी। रानी एक बहुत ही सिंपल, सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लड़की थी। मिडिल क्लास फैमिली से थी, सो उसके एम्बिशन बहुत अच्छे थे। She just wanted to complete her studies and wanted to join a job ताकि वो अपने घर में हेल्प कर सके। रानी बहुत ही सिंपल गर्ल थी। उसे प्यार, डेटिंग, इन सब में विश्वास नहीं था। उसकी एक सिंपल फिलोसॉफी थी कि पढ़ाई करो, जॉब करो, फैमिली की हेल्प करो, दैट्स इट। उससे आगे कभी उसने सोचा भी नहीं। जब रवि रानी को देखता है सो बस देखता रह जाता है। तभी वहाँ पे उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स गर्ल्स की साइड रैगिंग करने जा रही होती है, जहाँ पे सिर्फ रानी खड़ी थी। तो रवि एकदम उनको आवाज़ देकर रोक लेता है और उन्हें इशारा करता है कि वो उसकी रैगिंग ना ले। अभी आप सबको कबीर सिंह याद आ रहा होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज़ नॉट कबीर सिंह, इट इज़ मच मोर देन दैट। तो जब ये जेस्चर रानी देखती है तब उसे थोड़ी सी सुकूनियत मिलती है कि चलो आज रैगिंग से बच गए। उसे पहली नज़र में रवि एक अच्छा लड़का, एक डिसेंट गाय जिसने उसकी फर्स्ट डे हेल्प की, वो मिला। देन बाद में ये हुआ कि कुछ दिनों तक इसी तरीके से रवि आता था और रानी को एक दफ़ा देखकर चला जाता था।
ऐसे करते करते कब 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। अब बात करते हैं हम उस दिन की जिस दिन सब जने अपने प्यार को सेलिब्रेट करने का दिन मानते हैं। Yes, you all right. That is Valentine's Day. So, अब रवि अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहता था। So, उसने रानी को एक रोज़ के साथ प्रपोज कर ही दिया। होल कॉलेज वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सन जो कभी किसी लड़की की तरफ देखता नहीं था, बट उसे फाइनली एक लड़की पसंद आती है, एंड दैट इज़ रानी। पर ये सब देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया ही था, रानी इज़ नॉट लाइक दैट गर्ल। उसे डेटिंग, प्यार, इन सब चक्करों से दूर ही रहना था। सो वो रवि से कहती है कि दे कैन बी गुड फ्रेंड्स बट नॉट मोर देन दैट, और वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। रानी ने सिंपली मना ही किया था, एंड दैट इज़ अ गर्ल्स चॉइस कि वो किसी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे ना करे, इट्स हर चॉइस। पर शायद रानी को ये नहीं पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आप पूछ रहे होंगे क्यों? तो जैसे मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया था, रवि को जो चीज़ चाहिए थी वो उसे कैसे भी हासिल करता था, जिद से, या उसके डैड ला कर देते थे, या उसका फितूर। बस काफ़ी था उस चीज़ को हासिल करने के लिए जिस पे उसकी नज़र या उसका दिल आया हो। तो रानी ने उसे पूरे कॉलेज के सामने रिजेक्ट करके उसकी डिग्निटी को, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को धक्का पहुंचाया था, एंड ही वॉज फीलिंग इंसल्ट ऑल्सो। तो अब आप सोच रहे हैं कि सो वॉट, इट्स हर चॉइस। बट अगर मैं ये कहूँ कि उसकी यही चॉइस उसके लिए एक मुसीबत बन जाए तो यू वॉन्ट बिलीव। तो अब बात करते हैं हम जब रानी पास आउट होकर सेकेंड ईयर में आती है और रवि अपने फाइनल ईयर में। उस दिन के बाद शायद तक रवि ने कभी रानी की तरफ देखा भी नहीं। रानी एक ऑकवर्ड, एक तरीके से फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, बट तो भी वो कॉलेज आकर बात करना चाहती थी रवि से ताकि वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर पाए। बट आई थिंक कि रवि उससे बात नहीं करना चाहता था। रानी उसके फ्रेंड्स से बात करती है, बट उन्होंने भी कहा कि उसके बाद कभी रवि ने उस बारे में कोई बात नहीं की, जिक्र नहीं किया। तो शी वॉज लाइक कि शायद तक वो उस चीज़ को भूल गया हो और मूविंग फॉरवर्ड। सो शी जस्ट थॉट कि एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट, बट it was not the end of the story. It was just the beginning. So, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो इसी तरीके से रानी रोज़ाना कॉलेज आती, अपने लेक्चर्स अटेंड करती, रवि को देखती, रवि नॉर्मल लगता तो फिर वो भी समझती कि नाउ ही इज़ मूव्ड ऑन, सो उसे भी उन पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। पर इसे करते करते जब नेक्स्ट वैलेंटाइन डे आता है, यू नॉट गोना टू बिलीव दैट वैलेंटाइंस डे के दिन रानी खुद पूरे कॉलेज के सामने रवि को प्रपोज करती है। एवरीवन वॉज शॉक्ड कि ये वही लड़की है जिसने पिछली वैलेंटाइन को इस लड़के को रिजेक्ट किया था। नाउ शी इज़ प्रपोजिंग हिम। सबके लिए थोड़ा सा एक ऑकवर्ड मोमेंट कह लो या सबके लिए एक सरप्राइज़ कह लो, बट एवरीवन वॉज दिस शॉक्ड। और तभी रवि भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, एंड दे आर नाउ अ पेयर, दे आर कपल नाउ।
उन्हीं के बारे में बातें होती थी कॉलेज में, दैट व्हाट अ गुड पेयर इट वाज, कितना अच्छा पेयर है, कितना अच्छा कपल है, दे लुक्स वेरी गुड टुगेदर। इस तरीके के टाइटल्स उन्हें मिल रहे थे, दैट अ पावर कपल और समथिंग। पर अचानक ही 2 महीने बाद दे ब्रेकअप। सबको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। इन दोनों का ब्रेकअप अभी तो दोनों का स्टार्ट हुआ था डेटिंग, एंड हाउ इट्स एंड लाइक दैट। बट उस ब्रेकअप के बाद रानी गॉज इनसेन। वो रोज़ कॉलेज आती, रवि को मनाने की कोशिश करती कि रवि प्लीज़ वी हैव टू बी टुगेदर, हमें साथ रहना चाहिए, हम इस तरीके से अलग नहीं हो सकते। बट रवि वॉज जस्ट लाइक दैट ही डोंट वांटेड टू बी इन दैट रिलेशनशिप एनीमोर। तो रवि उससे साफ साफ मना कर देता है। कुछ हफ्तों तक इसी तरीके से रानी आती, उसे मनाने की कोशिश करती, बट रवि वॉज just that. He just gave her a cold shoulder. So इन सब से परेशान होके अगले दिन न्यूज़ आती है कि रानी ने सुसाइड कर लिया है। Yes guys, she can't take that thing in her mind. वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका ब्रेकअप हो चुका और वो उसने अपने आप की लाइफ को ही ख़त्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी ख़त्म। इट वॉज जस्ट अ क्लाइमेक्स। अब रानी की सारी जो केस होता है, वो जब पुलिस वाले उस बारे में जानकारी लेते हैं तो उन्हें यही पता चलता है कि प्यार में हारने के बाद शी जस्ट टेक हर लाइफ। पर जो बात रियली थी वो तो पुलिस को पता ही नहीं थी। अब आप भी सोचोगे रियल बात इसमें क्या था, शी गॉट रिजेक्टेड दैट्स वाई। बट दैट्स नॉट द एंड गाइस, दैट्स नॉट। इसके पीछे कोई और ही प्लानिंग थी, कुछ और ही था जो आप लोगों को पता ही नहीं। सो अब आती हूँ मैं असली स्टोरी पे। मैंने आपको बताया था ना कि जब वो सेकेंड ईयर में था रवि, उसने रानी को प्रपोज किया था एंड शी रिजेक्टेड, राइट। बट द थिंग इज उसने हार नहीं मानी, एंड डोंट नो हाउ, बट जब वो दोस्त एक साथ बैठ के बात कर रहे थे तब उन्होंने यही कहा, उन्होंने एक सजेशन दिया रवि को कि रवि इस लड़की के पीछे तो इतना पागल है, अगर उसे पाना ही चाहता है तो दूसरा पैतरा आजमा, यूं मुट्ठी में आएगी तेरे। तो ही वॉज लाइक ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो रवि को उसके दोस्त लोग बताते हैं, अरे भाई क्या नहीं होता तू पूछ। तो बोले बताओ। तो बोले चल हम तेरे को एक बात बताते हैं, वशीकरण तो तूने सुना ही होगा ना। तो बोले हिप्नोटाइज। बोले जस्ट लाइक दैट, हम किसी को भी अपने बस में कर कर उससे वो चीज़ें करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो उसने कहा कि ये तुम पिक्चरों की बातें यहाँ पे नहीं करो तो अच्छा होगा, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बोले हाँ भाई हम जानते हैं, हम तुझसे कौन सा क्रिस्टल बॉल लाके उसको हिप्नोटाइज करने की बात करें। हम तो तुझे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू कर कि वो लड़की तेरे पीछे यूं आए। तो बोलता है कैसे हो सकता है ये। देन उसके दोस्त उसको एक ऐसा काम करने को कहते हैं, शायद तक रवि को नहीं करना चाहिए था, बट मैंने आपको बताया था ही इज़ अ स्टबबॉर्न गाय। सो इतनी ज़िद थी कि उसे उस लड़की को पाना था, तो वो अपने दोस्तों की बात मान के एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की के पीछे पागल हूँ, मुझे वो लड़की चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। आप भी सोचोगे इतना प्यार। नो गाइस, इट्स जस्ट थिंग ऑफ टॉकिंग। सो अब रवि उस बारे में जैसे ही बताता है तांत्रिक बाबा को, तो तांत्रिक बाबा उसको 2 चीज़ें कहते हैं कि अगर बच्चा
तू उस लड़की को इतना चाहता है तो मैं उसको तेरे वश में करके रहूँगा, पर उसके लिए तुझे उसकी एक चीज़, उसकी बिलोंगिंग, कुछ ऐसा जो उसके पास हमेशा रहता हो, वो लाना होगा। और उसको लाने के बाद मुझे तेरे पास की एक ऐसी चीज़ जो तू हमेशा अपने पास रखता है वो चाहिए। तो नेक्स्ट डे, वो जब, मैं आपको प्रीवियसली स्टोरी बता रही हूँ, तो वो जब नेक्स्ट डे जाता है, मीन्स वैलेंटाइन डे के बाद, तो वो ऑब्ज़र्व करता है कि वो क्या चीज़ ऐसी है रानी की जो अपने पास ले सकता है। तो वो देखता है कि रानी अपने डेस्क के ऊपर अपना एक हैंकरचिफ भूल चुकी है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो उस हैंकरचिफ को अपनी जेब में रखता है और उन तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि चलो, ये तो हो गया उसकी बिलोंगिंग, अब तुम्हारी। तो वो कहता है कि ये गुलाब मैं उसे देना चाहता था। तो बोले बहुत अच्छे, ला दे मुझे। अब वो उस रुमाल के अंदर उस रोज़ को रख के पता नहीं कुछ मंत्र पढ़ते हैं, एंड उसके सडनली बाद वो कहते हैं कि चल बच्चे, तेरा काम हो गया। रवि भी खुश हो जाता है, चलो काम हो गया। वो पैसे वैसे रखता है और फिर चलने लगता है। पर उसे रोककर तांत्रिक बाबा एक ही बात कहते हैं, बच्चे मैंने मेरा काम कर दिया है, पर ये ध्यान रखना, वो लड़की या तू दोनों अब अलग नहीं होने चाहिए। अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो भगवान मालिक है। रवि इस चीज़ को मजाक में समझ के वहाँ से चला जाता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। रवि अब कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है अपने घर में। आप सोचोगे अजीब सा कैसे? तो ही वॉज लाइक अपने बालों को नोचना, अपनी स्किन को खरोचना, पागलों जैसी हरकतें करना, चिल्लाना, रोना, खाना नहीं खाना। कॉलेज बंद हो चुका था, अपने दोस्तों से भी बात करनी उसने बिल्कुल बंद कर दी थी। मतलब उसके डैड परेशान थे कि आखिर रवि को हुआ क्या है। उसकी माँ भी परेशान होती है, बट उसको इस तरीके से देखकर वो पागल हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अभी अभी रानी की डेथ हुई है, तो उन लोगों को लगता है कि शायद तक उस लड़की के मरने की वजह से ये थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। तो वो उसके दोस्तों से बात करते कि क्या हुआ इन दोनों के बीच, ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया और इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, और क्या हुआ है रवि को, हमें सच सच बताओ। तो जो उनका दोस्त था रवि का, उन्होंने ये बताया कि आंटी ये बात हुई थी और ये इस बाबा जी के पास गया था, एंड उसके बाद ये सब चीज़ें हुई और अब ये हालत है। और आंटी और अंकल शौक में थे कि उनके बच्चे ने ऐसा कोई काम किया है। तो वो पूछते कि वो बाबा जी कहाँ रहते हैं और हमें उन तांत्रिक से मिलना है। तो वो लड़का उन लोगों को लेकर जाता है उन तांत्रिक बाबा के पास, और वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं और वो सारी ये बात बताते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद रवि की ऐसी हालत है कि हम आपको बता नहीं सकते, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। तब तांत्रिक बाबा गुस्से में उठ के बोले कि मैंने उस लड़के को पहले ही सावधान किया था कि मैं जो ये क्रिया कर रहा हूँ, इसके बाद तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तो वो बोले कि आपका कहने का क्या मतलब है? तो फिर वो उससे बताते हैं, वो उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बेटे ने उस लड़की के ऊपर वशीकरण करवाया था, और अगर हम कुछ भी ऐसा किसी लड़की या फिर किसी पर्सन के ऊपर छोड़ते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ध्यान रखें, क्योंकि हमने उस पर्सन के ऊपर कराया है। और अगर वो पर्सन मर जाता है तो वो जो चीज़ हमने उसके पीछे छोड़ी है या फिर उसके पीछे लगाई है, वो उल्टी होकर हमारे पास आती है। तो इस कंडीशन में उस लड़की का मरना ही नहीं था। इन दोनों को शादी करनी थी, इन दोनों को अपना घर बसाना था, बट इस लड़के की जिद और सिर्फ उस बदले के चक्कर में उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है।
अब इस के अंदर में ना ही आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ ना उस बच्चे की। अब उस बच्चे को भगवान ही बचा सकता है। अब ये बात सुनकर आंटी फूट फूट कर रोने लगी, पर तांत्रिक बाबा ने कहा कि बहन जी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपके बेटे ने गलती की है। जो तांत्रिक बाबा ने क्रिया की थी उसके अंतर उन्होंने ये चीज़ उसके अंदर परफॉर्म की थी कि वो दोनों एक होंगे, वो दोनों शादी करेंगे, वो दोनों एक साथ रहेंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि वो सिर्फ उसकी एक ज़िद थी, उसका एक बदला था कि उस लड़की को मज़ा चखाना है, उस लड़की से बदला लेकर रहना है। बट रवि की इसी ज़िद ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आज तक रवि उस चीज़ से उबर नहीं पाया है। आज भी उसकी मेंटल स्टेबिलिटी अभी भी ख़राब है और उसके मम्मी पापा बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि बहुत जल्दी उनका बेटा सही हो जाए। बट शायद तक अब वो समय निकल चुका है कि कुछ ऐसा हो पाए। सो गाइस, मैं यही कहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिजेक्शन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, प्लीज़ उस चीज़ को अपने दिल में एक रिवेंज के लिए मत बनाइए, क्योंकि कभी कभी आपका रिवेंज आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। सो गाइस, दैट इज़ द स्टोरी। आपको क्या लगता है कि रवि ने जो किया वो सही था, गलत था? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ अगर आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप ही के सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है। और मैं जितनी भी स्टोरीज़ ला रही हूँ, मैं यही अपने दिमाग में रख रही हूँ कि रियल हो, फैक्टफुल हो, और जिनसे आपको मैं एक तरीके से इन स्टोरीज़ से समझा सकूं कि हमें क्या चीज़ अपने दिमाग में रखकर चलनी चाहिए। सो होप you like the story, and we will meet again in this podcast, which is Unsuni Kahaniyan by Priyanka Shumali. Take care, goodbye, thank you.